नमस्कार। 24 भारत मीडिया के खास कार्यक्रम सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना शेखर। आज सीधी बात कार्यक्रम के तहत हमसे बात करने के लिए मौजूद है वर्ष 2022 में मिस झारखंड सौंदर्य प्रतियोगिता में द्वितीय सेकंड रनर अप रही और अभी 2024 मिस प्लेनेट इंटरनेशनल सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता जी दिव्या राव। दिव्या जी, 24 भारत मीडिया में आपका स्वागत है। लगातार आप बढ़ रहे हैं, मुकाम हासिल कर रहे हैं, तो शुरुआती दौर में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्या मुश्किलें आती थी? सबसे पहले तो जो हार झारखंड आप सभी को आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना वक्त निकाल के यहाँ पर आए। शुरुआती दौर पे बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि उस वक्त जब आप नए डेज पे रहते हो, इनिशियल फेज पे रहते हो, तो आपको उतना नॉलेज नहीं होता है। कोई भी फील्ड में अगर आप जा रहे हो तो उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे स्टार्टिंग में उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन मुझे बचपन से एक्टिंग और मॉडलिंग का बहुत शौक था। तो पहले बहुत मुश्किल होता था, मुझे हील्स पे खड़ा होना भी नहीं आता था, बट अब मैं 4-5 इंचेस हील्स पहन के वॉक कर पाती हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था, तो अब मैं अपने आप को इतना वर्क कर ली हूँ कि अब मैं वो सब चीज़ पे काम कर चुकी हूँ। अक्सर इस फील्ड में कहीं ना कहीं माँ पिताजी भेजना नहीं चाहते जी। और महिलाओं की, युवती की जो प्रतिभा है एक सीमित दायरे में सिमट कर रह जाती है। तो आप लगातार बढ़ रही हैं, कई सौंदर्य प्रतियोगिता जीत चुके हैं, तो जाहिर सा बात है माँ पिताजी का कितना सपोर्ट मिला, कितना समर्थन मिला? माता-पिता का तो हमेशा से हर चीज़ में, हर फ़ील्ड में बहुत समर्थन रहा है। हर चीज़ में उन लोग ने मुझे कभी कोई भी चीज़ के लिए कभी नहीं रोका। तो मुझे लाइक चलना-फिरना, बात करना, ये सब चीज़ें मेरी मम्मी मुझे बहुत हेल्प करती है। मेरे पापा मेरे ड्रेसेस पे बहुत हेल्प करते हैं कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए। मेरे से ज़्यादा अच्छा आइडिया इनके पास रहता है। तो इन लोग ने हर फ़ेज़ पे मेरा बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। स्टडीज़ में भी किया है और अदर एक्टिविटीज़ में भी बचपन से किया है इन्होंने। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, अगर हमसे सहमत होंगे तो, जी। कि आज आपको हर कोई देख रहा है। जैसे मैंने कहा, कई युवतियां ऐसी है जिसके पास हर फील्ड के लिए अलग अलग फील्ड में प्रतिभा है, जी। लेकिन उनके माँ पिताजी उनको साथ नहीं देते हैं, जिसके वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती। जी। वैसे माताओं पिता से आप क्या अपील करना चाहिए? मैं माता-पिता से यही कहना चाहूँगी कि आजकल जो दौर चल रहा है, उस पे अपनी बच्चियों को लेके चिंतित होना निश्चय है। आप लोग होंगे चिंतित, क्योंकि आजकल का दुनिया में ये सब कुछ चल रहा है। बट किसी का पंख काटना भी गलत बात है। तो आप अपने बच्चों के साथ जाइए, जो भी उनको फ़ील्ड में इंटरेस्ट है, आप उनके साथ जाइए। उनका साथ रहोगे तो आपको भी टेंशन नहीं होगा और उन्हें भी टेंशन नहीं होगा, वो लोग सेफ भी रहेंगे। तो आप उनको रोकिए मत, उनका साथ हर जगह पे चलिए। और बच्चों से भी यही कहना चाहूँगी कि वो लोग भी माता-पिता का इज़्ज़त करें और उनके साथ रहें। ये नहीं कि आगे कुछ बन जाने के बाद आप उनको ही भूल जाओ। माता पिता का साथ तो आपको मिला, जी। माता पिता को छोड़कर आपके जीत का श्रेय और किसे दे सकते हैं, किसे देना चाहेंगे? माता-पिता को छोड़ के, जैसे मैंने बोला था, कि मैं अपने आप को देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया इस फ़ील्ड पे 4 साल के लिए। और मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं, तो उन लोग को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। उन लोग ने मुझे हर फ़ेज़ पे बहुत सपोर्ट किया है। अपने फ्रेंड्स को समय आप दे पाते हैं? जी, मैं दे पाती हूँ। रात के टाइम पे जब सोने का टाइम होता है, तो हम लोग टाइम निकाल के उस टाइम पे बात कर लेते हैं। कभी मन में ऐसा नहीं लगा कि आज आप एक मुकाम हासिल कर रहे हैं और ऊपर वाला दया से आप और आपकी मेहनत से आप और मुकाम हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि अब क्या दोस्त यार, एक तो नॉर्मल लोग, क्योंकि नहीं। आप एक सेलिब्रिटी हैं और एक फ्रेंड अलग फील्ड, एक नॉर्मल है, तो उसमें कुछ? लोग कितना भी आगे बढ़ जाए, जो लोग उनके जर्नी में साथ रहते हैं ना, वो उन्हें कभी नहीं भूलते हैं, अगर वो अच्छे लोग हैं तो। मैं तो कभी भी ऐसा, मैं अभी तक, मैं जीत भी गई तो मैंने अभी तक ऐसा नहीं सोचा कि मैं सेलिब्रिटी बन गई, क्योंकि मुझे यही लगता है कि आपको मेहनत करते रहना होगा। आप अगर एक मुकाम हासिल कर लियो तो वहाँ रुकना नहीं चाहिए, तो आप बढ़ते रहिए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं सेलिब्रिटी बन गई हूँ तो अब मुझे अलग फेम चाहिए। मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ और मैं वैसी ही रहूँगी। ये सवाल पूछने का कारण ये था दिव्या जी, जी। हमने भी कई जानकारियां आपके खिला आप आपके लिए आपकी जानकारियां कहीं
तरह से हमने भी हासिल की है और हमने भी ये पाया कि आप एक जमीन से जुड़े हुए हैं। जी तो लेकिन भारत का प्रतिनिधि बन के आप जा रहे हैं, जी तो वही मैं जानना चाह रहा था कि कहीं किसी एटीट्यूड में कुछ चेंजिंग तो नहीं आ गए, लेकिन मैंने सही पाया आप जैसे हैं वैसे हैं। कई बार हमने देखा है और अक्सर ये होता ही है, जी जब भी कोई सौंदर्य प्रतियोगिता जीतती है, चाहे मिस यूनिवर्स हो, वर्ल्ड हो, या जैसे आपने इंटरनेशनल प्लेनेट मिस प्लेनेट बनी, तो अपना रुख कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री की ओर कर लेते हैं। जी तो अगर आपको ऐसी कोई ऑफर मिलती तो आप फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहेंगे? जी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुझे ये सब का बहुत शौक है स्टार्टिंग से ही, तो अगर मुझे अपॉर्च्युनिटी आती है तो मैं ज़रूर जाऊँगी। अभी भी मुझे सीरियल्स के लिए बहुत सारे के लिए मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे। बट अभी जो ये 2 मंथ्स है, ये मेरा पूरा फ़ोकस है कि मैं अपना तैयारी अच्छे से करूँ ताकि मैं इंडिया को अच्छे से रिप्रेज़ेंट कर पाऊँ। तो जब वो चीज़ हो जाएगी तो उसके बाद अगर मुझे कुछ ऑफ़र्स आते हैं तो मैं ज़रूर जाऊँगी। भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये अपने आप में जीत की बात, जी। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी हो जाती है और उसके चलते एक प्रेशर भी बनता है। जी। तो कितना प्रेशर है आपके ऊपर? मेरा एक आदत है कि चाहे एग्ज़ाम्स हो, चाहे लाइफ़ का कोई भी फ़ेज़ हो, तो मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, बिकॉज़ आपको अपना मेंटल हेल्थ अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटली पीसफुल हो, तो आप हर काम में अच्छे से योगदान दे पाते हो। तो मैं स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, जो होता है ठीक है, अच्छे के लिए होता है, फिर मैं मूव ऑन करके नेक्स्ट करती हूँ। राजनीति में भी हम देखते हैं, जी, राजनीति में भी कई बदलाव होते रहते हैं। अब राजनीति शायद चाहे वो नेशनल पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, कहीं ना कहीं वो उनका भी ध्यान एक सेलिब्रिटी की ओर होता है। जी, तो अगर राजनीति से आपको ये ऑफर मिलती है कि आप पार्टी में ज्वाइन करें, जी। तो दिव्या जी आप तैयार हैं? तैयार तो नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने इस मुकाम की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, कभी सोचा नहीं, बट अगर ऐसे आगे से अगर अपॉर्च्युनिटीज़ आती है तो मैं उस पे और स्टडी करूँगी और वर्क करूँगी क्योंकि उसके बारे में नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अच्छे से नॉलेज गेन करूँगी उस चीज़ पे, उसके बाद मैं जाऊँगी। माने संभव है कि आप राजनीति में भी जा सकती हैं। जी, संभव तो है। जहाँ से आता है मौका वहाँ जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। देखिए दिव्या जी, हम तो मीडिया कर्मी हैं जी। और ये हमारा दायित्व है हुँ, सच बोलना और सच दिखाना। जी, हम वो नहीं बोलते, ना ही वो हम दिखाते हैं जो सामने वाले को अच्छी लगे। जी, तो कई सवाल मन में उठे थे कि आखिर दिव्या जी जो बनी है, तो एक्साइटमेंट मुझ पे भी था। हुँ, और मैं हर बार, मेरी जनता हर बार, मेरे व्यूवर्स हर कोई जानता है, मैं पॉलिटिशियन का ज्यादा लेता हूँ, जी, न्यूज लेता। ये पहली बार हुँ, जब मैं किसी सुंदरी के साथ बैठ के इंटरव्यू ले रहा हूँ। जी, तो आप जीते क्यों हैं, वो आपको बहुत सवाल थे मन में, जी, लेकिन आपको देख के पता चला आखिर आप जीते क्यों। सच्चाई ये आप बहुत खूबसूरत। धन्यवाद। और आज हमारा चैनल जी, 2 मंथ भी नहीं हुआ, 1.5 महीने हुए हैं हमारे इस चैनल को जी, लॉन्च किए हुए, और हमने 1000 प्लस सब्सक्राइबर भी पूरे कर लिए, जो हमने सोचे भी नहीं। जी, और इस खुशी में आज आपके साथ जी, मौका मिला हमें, हमारा पहला इंटरव्यू बन के गवाह आप बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। 24 भारत मीडिया की ओर से, पूरे भारत की ओर से और खासकर जमशेदपुर वासियों की ओर से आपको मैं बधाई देता हूं और ये कामना करता हूं कि वहां आप जाएं, क्योंकि ये एक कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, हुँ, जीत हार तो चलती ही रहती है। जी, आप भारत, हमारा प्यारा भारत को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जीत आप गए। जी, एक बार पुनः मैं चाहूंगा कि आप उस वैसे युवतियों का, उस ऐसी महिलाओं का भी अपील करें, उन्हें बताएं कि अगर उन पे प्रतिभा है, उम्र नहीं देखी जाती प्रतिभा जी, में, अगर आप में प्रतिभा है तो आप आगे बढ़ें। और एक बार पुनः आप वैसे जो माता पिता हैं जो अपने बच्चियों को आगे नहीं बढ़ने दे, जी। उनको समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो कृपया एक बार हमारे कहने पर अपील कर दें। तो मैं सारी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी, सारी बच्चियों से यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी सपने देखते हो, उस पे काम करो क्योंकि बैठे-बैठे सिर्फ़ कुछ भी हाथ में नहीं मिलता है। आप मेहनत करो, अगर आप कोई भी फ़ील्ड के लिए डेडिकेटेड हो, तो आप उस पे मेहनत करो और वर्क करो ताकि आप उस पे और शार्प हो पाओ और आप ये मत सोचो कि
मैं ये नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जो आप सोचते हो, आप उस पे वर्क करते हो तो आप ज़रूर जीतते हो। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखें और माता-पिता से ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चियों को ज़रूर सपोर्ट करें और उन बच्चियों से भी मैं कहना चाहूँगी जो ऑलरेडी कुछ बन चुकी है, कि अपने माता-पिता का इज़्ज़त करें और साथ ना छोड़ें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए और भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं दिव्या जी। और सच्ची खबरों के लिए यूं ही देखते रहे 24 भारत मीडिया। अपने सहयोगी विजय तिवारी के साथ मैं शेखर।